वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित जो है मौर्य काल को देखेंगे। मौर्य काल के संबंधित लगभग 100 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो प्रैक्टिस सेट है या ये जो है लूसेंट बुक से लिया गया है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लूसेंट जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा बुक माना जाता है, और इसके लिए जो क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मौर्य काल से, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो देखिए, चाणक्य का अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। आपको मालूम होगा कि चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य याद रखेंगे। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है? किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बताइए। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। याद रखेंगे। अभी हमने बताया कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे हैं, उसकी जो तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो मालूम होगा अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी करुवाकिया। याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो वो किया है अर्धमागधी, यानी अर्धमागधी भाषा में उसके जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? तो वो भेजा था तक्षशिला। याद रखेंगे, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो मालूम है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक का जो नाम है वो देवान पियादसी भी था। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो वो है मौर्य वंश। याद रखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। तो सबसे प्राचीन जो है इन सब में सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो बताएंगे चाणक्य जो है किनके प्रधानमंत्री थे? तो अभी बताया मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। ठीक, और उन्हीं की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? याद रखेंगे, कलिंग विजय के दरम्यान जो है अशोक जो है कौन से धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो कर लिया था बौद्ध धर्म को। कलिंग की विजय होती है, उसके बाद से जो है अशोक के महान हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो आपको मालूम होगा, तो किसने? तो वो की थी चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम दिनों में, यानी कि अपने मरने के अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बताइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम बताइए। कौन सी मुद्रा जो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी? तो वो थी पर्ण। याद रखेंगे, पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो वो है अजातशत्रु। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, ये सभी जो है मौर्य वंश के शासक थे। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था कुणाल। याद रखेंगे, कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट देख लेते हैं मुद्रा राक्षस। याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो बताइए, तो वो है विशाख दत्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाख दत्त के प्राचीनतम, क्वेश्चन है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। देखिए मुद्रा राक्षस में, देखिए मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा। याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गई। ये जो नाटक है वो किस पर विषय वस्तु है? तो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो की थी अशोक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो नहीं है पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे, अशोक के शिलालेख कहाँ नहीं है? देखिए गिरनार में, कंधार में और टोपरा में, ये सभी जो है अशोक के शिलालेख है, लेकिन पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे किसके समकालीन थे? तो वो के थे चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो वो थे कौटिल्य, चाणक्य और किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने तो सहायता की थी उनको राजा बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? वो किया था मौर्य वंश ने। यानी नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का अंतिम शासक आपको मालूम होगा घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वो था तक्षशिला। याद रखेंगे, और तक्षशिला के ही गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है इंडिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है तो वो है विशाख दत्त। याद रखेंगे, विशाख दत्त की जो ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। देखिए इंडिका में क्या है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो बताइए अशोक के शिलालेखों में जो भाषा का उपयोग किया गया है वो कौन है? तो याद रखेंगे प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बताइए दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो किया था 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विचार डाला गया है? तो वो डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कलिंग था, बिहार भी था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं था, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था वो मुख्य रूप से किससे बना था? तो याद रखेंगे वो लकड़ी से बना था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बरावर कहाँ है? तो जहानाबाद जिले में है। बरावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किया था आजीवकों ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो देखिए रुद्र दामन क्या जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन है? तो याद रखेंगे भाब्रू स्तंभ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाब्रू स्तंभ में सम्राट अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो देखिए चंद्रगुप्त का संबंध जो है सेंडोकोटस से है। किससे है? तो सेंडोकोटस से। बिंदुसार का संबंध किससे है? तो देखिए बिंदुसार को अमित्र घाट कहा जाता है, मित्र घाट। और अशोक का संबंध अभी हमने बताया पीदसी, अशोक को पीदसी भी कहा गया। और चाणक्य का संबंध किससे है? तो विष्णुगुप्त से। यानी चाणक्य का नाम एक अलग नाम भी है, हमने बताया कि चाणक्य के 3 नाम, तो उसमें उनको विष्णुगुप्त भी कहा गया। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नाम जो है चाणक्य के हैं, तो उनका संबंध हो जाएगा विष्णुगुप्त से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2314। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। याद रखेंगे प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो वो है कालसी में, याद रखेंगे कालसी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो बताइए सांची का स्तूप किसने बनाया? तो बनाया था अशोक ने, याद रखेंगे सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बताइए अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था? तो वो था चार्ल्स मेटकाफ, वो था जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो है शिलालेख 13 में, यानी कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसने दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आए थे, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो वो किया था 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में कलिंग को जब जीतता है तो उसने क्या किया? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, यानी युद्ध नीति को बंद कर दिया और धम्म नीति को अपनाया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उन्होंने विकास किया था। किसका विकास किया था मौर्य नरेश के? तो देखिए, वो संस्कृत और कला साहित्य का विकास किया था, ये बिल्कुल सही है। और सोने के सिक्के चलाए थे, ये गलत है। प्रांतीय विभाजन किए थे, हिंद कुश तक साम्राज्य किया था। तो मौर्य नरेश के बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संस्कृति, कला और साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन किए थे और हिंद कुश तक साम्राज्य किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए और कारण आर देखते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कलिंग जो था ना, वो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अशोक के शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल हैं। यानी अशोक के जो शिलालेख जो हैं संगम राज्य के बारे में बताते हैं, वे कौन कौन हैं, कौन कौन से शिलालेख हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और 13वां, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख जो है अशोक के संगम राज्य के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ भी कथन वाले प्रश्न हैं और रीजन कारण वाले। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण है, तो देखिए ये कथन सही है। अशोक ने राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये कथन स्टेटमेंट जो है ये सही है। और फिर बता रहे कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो समता मतलब बराबरी के विचारों का प्रसार किया, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका रीजन भी है सेकेंड स्टेटमेंट। यानी कि अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण ये है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। इसका कारण ये है। तो ये दोनों सही है। यानी कि कथन ए और कथन आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तथा ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, वो फर्स्ट का सही व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश के अनुसार राज्यादेश के में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है?
तो वो है, याद रखेंगे, मास्की के अभिलेख में, याद रखेंगे मास्की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वो की थी, याद रखेंगे, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो आइए देख लेते हैं। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो देखिए उसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी स्वर्णगिरी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। तो सामने सामने बिल्कुल दिए गए हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और पूर्वी प्राची प्रदेश जो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो है अर्थशास्त्र, याद रखेंगे, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? वो ली थी उपगुप्त, याद रखेंगे, वो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो वो कहा मेगास्थनीज ने, याद रखेंगे, मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, यानी रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर को मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे गुड पुरुष, गुड पुरुष इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो वो की थी तिस ने। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर होगा, तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो बताइए कौन से जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो है परिशिष्ट पर्वन, याद रखेंगे, परिशिष्ट पर्वन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? यानी मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो है किस महीने में स्टार्ट होता था? तो वो होता था आषाढ़, यानी कि जुलाई में, याद रखेंगे, जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो देखिए, चोल का किया गया है, ध्यान देंगे, चोल का किया गया है, और पांड्य का किया गया है, सतीय पुत्र का किया गया है, और केरल पुत्र का किया गया है। तो ऑप्शन 1 3 4 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये जो जाति थी, दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में किया गया है। ये दक्षिण भारतीय जाति थी और इनका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में आइए जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे वो है शिलालेख। अगर अशोक के बारे में जानना है तो उसका शिलालेख को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो वो ही थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया
निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? तो अशोक का जो शिलालेख जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, और वो कौन से देश में पाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अफगानिस्तान। याद रखेंगे, अफगानिस्तान में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो वो निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए थे, उसे मिर्ज़ापुर के समीप सुनार से निकाला गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो याद रखेंगे, ये कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो किया था बिंदुसार ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक जो है कलिंग पर चढ़ाई की थी, इसका साक्ष्य जो है कौन सा स्रोत है? तो वो है 13वां बृहद शिलालेख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वो था उज्जैन का गवर्नर। बिंदुसार की जब मृत्यु होती है उस समय अशोक जो है उज्जैन का गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारी प्रजा मेरी संतान है, अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा की? तो वो की थी पृथक कलिंग शिलालेख में। याद रखेंगे, कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मय मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो कौन से शिलालेख में इसी बात जो है अशोक ने घोषणा की थी? तो याद रखेंगे वो छठे शिलालेख में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी समय रहूं, चाहे मैं खाता रहूं, पीता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, जहां भी मैं रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए वो हमसे संपर्क कर सकते थे। ऐसी बात जो है छठे शिलालेख में अशोक ने लिखा है। ऐसे थे महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताया गया है? कौन जो है अवरोही घटते क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्टि है, विष्टि क्या है? तो देखिए विष्टि जो है बेगारी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता के नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है स्तंभ। याद रखेंगे स्तंभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महास्थान, यानी कि बांग्लादेश, सोहागौरा, उत्तर प्रदेश से।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ये आपको मालूम होगा कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु वो संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में उन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो याद रखेंगे वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं वो उसमें जो है खरोष्टी लिपि का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर एकुना कंधार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो है 15। याद रखेंगे 15 भागों में अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे तो कौन थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो वो था मिस्र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भी कहा गया उसको भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमेकस, जिसको डायमेकस भी कहा गया, भारत आया था? तो वो आया था बिंदुसार के समय। याद रखेंगे बिंदुसार के समय जो है डायमेकस भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है गुर्जरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो वो है महावंश में। याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है कौन से मूल ग्रंथ में शामिल है? तो है महावंश में। तो बौद्ध कौन सा, और ये जो महावंश है वो कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो है बौद्ध मूल ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हुआ है कंगनहली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंगनहली। तो फ्रेंड ये थे मौर्य काल से संबंधित 93 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।